क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसका अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है, मतलब वो मूढ़ हो जाती है, धीमी हो जाती है। इससे याददाश्त नष्ट हो जाती है। याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। आपको अपनी इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के ही दुश्मन बन जाएंगे। क्रोध यानी गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं, या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावे के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को खत्म कर देता है, और जीवन भर के कमाए पुण्य और सम्मान को एक पल में चकनाचूर कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने क्रोध को जीतना सीखो, तभी जिंदगी की बाकी लड़ाइयां जीत पाओगे। लेकिन मैं ये कैसे करूं पापा? अभिनव ने उदास आवाज में पूछा। बिल्कुल वैसे जैसे अपने बाकी के काम करते हो, अपने दिमाग को ये मैसेज देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, अपना आपा नहीं खोना है। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखने की आदत बनानी है, और अगर किसी से कुछ ऐसा हो भी जाए जो गलत हो, हमारा नुकसान हुआ हो, तब भी पूरी कोशिश करनी है कि गुस्से के बजाय शांति और धैर्य से अगले को इसका एहसास कराया जाए। पिता की प्यार भरी चुअन और गीता ज्ञान की ठंडी फुहार से अभिनव का मन एकदम शांत हो गया था। वो जानता था कि एक दिन में खुद को नहीं बदल पाएगा, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार अगर हर दिन जीने की कोशिश करे तो शायद एक दिन खुद को पूरी तरह बदलने और एक बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो जाएगा। बदले नजरिए की पहली शुरुआत में अभिनव ने अपनी मां से माफी मांगी, जिसका दिल उसने जाने कितनी बार दुखाया था, और मां से अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया ताकि वो किसी और का दिल ना दुखाए। पंडित जी ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को मन ही मन प्रणाम किया, और हर बार